आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके रीजनिंग की कक्षाएं स्टार्ट की जा रही है, जिसमें मैं आपको काउंटिंग द फिगर टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूं। काउंटिंग द फिगर टॉपिक में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि एक आकृति दी जाती है, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, या कोई त्रिभुज टाइप की आकृति देके उसमें पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ओके, मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ स्क्वायर से, वर्ग से। आकृतियों की गणना, ठीक है। काउंटिंग द फिगर मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले वर्ग की, और वर्ग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। 4 का मतलब क्या हो गया? ये 2 का स्क्वायर है 4। 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 1, ठीक है। और वैसे ये बातें आपको पता है। पर्सन कैसे पूछा जाएगा वो देखो। ये आकृति दी गई है, इसमें पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। 1 2 3 2 3। इसको बोला जाता है कॉलम, ठीक है। इसको बोला जाता है रो। रो को हिंदी में कहा जाता है पंक्ति, और कॉलम को इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है स्तंभ, ठीक है। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, खड़ा, ठीक है। ये खड़ी लाइन है और ये आड़ी लाइन, ठीक है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें रो भी बराबर है और कॉलम भी बराबर है, तो क्या करोगे आप? सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। 1 2 और 3, बस। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। टोटल कितना हुआ इनका? 14। सिंपल। अगर आप इनको मैनुअली काउंट करोगे, तो उसमें आपके मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। क्या करोगे आप? में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो आपको सिंगल सिंगल दिख रहे हैं। उसके बाद में किसी 2 बॉक्सेस को मिलाकर इसमें कोई भी वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि 2 बॉक्स को मिलाने पर वो क्या बन रहा है? आयत। और आयत वर्ग की कंडीशन पूरी नहीं करता, लेकिन एक वर्ग आयत की कंडीशन पूरी करता है। लेकिन अगर मैं 4 बॉक्स को मिलाऊं तो ये एक वर्ग बन जाएगा, जैसे 1 2 4 5। ये चारों बॉक्स मिलकर एक वर्ग बनाते हैं। 1 2 3 4 और एक पूरा 5, तो 9 प्लस 5 बराबर 14। अब आप ही बता दो, आपको ये तरीका बेस्ट लगा या ये बेस्ट लगा? मेरे हिसाब से ये बढ़िया है, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, ठीक है। कितने भी हो, चाहे 10 दिए हुए हो, चाहे 10 रो दिए हुए हो और 10 कॉलम दिए हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5। सिंपल है। 5 रो है और 5 ही कॉलम है। क्या करोगे? सबका स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 2 3 4 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। मेरे हिसाब से इन सबका टोटल होता है 55, ठीक है। ये तो हुई बात इक्वल की, अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तब। अब बात कहां बचती है? अगर रो और कॉलम बराबर नहीं हो, ठीक है। हो सकता है रो ज्यादा दे दे, हो सकता है कॉलम ज्यादा दे दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? ये मैं लिख रहा हूं रो और मैं ये लिख रहा हूं कॉलम, ठीक है, बराबर इसका रिजल्ट। रो का बड़ा नंबर उठाओ, और कॉलम का भी बड़ा नंबर। यहाँ पर रो है, रो का बड़ा नंबर क्या है? 5, और कॉलम का बड़ा नंबर क्या है? 3। इधर 4, फिर 2, फिर 3 और फिर 1। सबको गुणा कर दो। 15 8 और 3,
15 और 8 कितने होते हैं? 23 और 3 26, ये इनका 26 टोटल। ओके, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो करके दिखाइए आप। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि बीच में दो तिर्यक रेखाएं खींचने से इसमें कोई फर्क पड़ता है। दो तिर्यक रेखाएं खींची है तो आकृति में त्रिभुज बड़े हैं, आपके वर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वही तरीका है 1 2 3 4, 2 3 और 4 सबका स्क्वायर करो और जोड़ दो। मेरे हिसाब से 1 से 4 तक का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जोड़ होता है 30। एक का 1 और 4 5 और 9 14 और 16 30, 14 और 16 30 ही होते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी आगे की शेयर कराते हैं आपको। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? 1 2, इधर भी 2 है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितने होते हैं? 5 5 होते हैं। 5 तो इसमें दिख रहे हैं और ये 1 एक्स्ट्रा, ये इसमें हो जाएंगे आपके 6, इसमें हो जाएंगे आपके 10 में आपको काउंट करके दिखा देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये आकृति है जो सेम टू सेम इसमें है। अगर मैं इन लाइनों को हटा दूं और इस लाइनों को हटा दूं, इसका मतलब क्या हुआ? 5 तो वो है ही है। फिर एक कौन सा बढ़ गया? ये आकृति उसमें आ गई। अब बची जो 4 बचे हैं वो कहां से आए? जो तिर्यक रेखाएं खींची उसमें से देखो ये 4 और बन गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये 4 और टोटल 10। सॉरी, अब बात आई कि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सबको जोड़ के एक बड़ा डायग्राम बनाया जाएगा और उसमें से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि अब इसमें देखो जो मैंने आपको दो बेसिक चीजें बताई है उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके उन दोनों का एक चित्र बना दिया। जैसे कि 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। अंदर वाली आकृति को एक बार आप भूल जाओ। 4 का है तो 4 और 4 कॉलम में इनका टोटल कितना होता है? 30 होता है। 30 के बाद में देखो मैंने आपको बताया था ये आकृति बताई, इसमें कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। ऐसी आकृतियां कितनी है? 2 है, तो 5 और 5 10, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 40। आई बात समझ में? अगर आपको समझ में आ गई है बात तो जरा थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे चलो देखें। ठीक उसी प्रकार नया चित्र देखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इजीली आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आपको ये बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही जो पहले दिया था उसी का कॉम्बिनेशन है ये। वही बात आ गई, जो बड़ी वाली आकृति है उसमें तो वही 4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 4 तक के स्क्वायर कितना होता है? उनका टोटल कितना होता है? 30। उसके बाद में जो अंदर वाले बॉक्स हैं इसमें एक में कितने होते हैं? 5। और ऐसे बॉक्स कितने हैं? एक बॉक्स में कितने होते हैं? इसमें 5।
ठीक है। और ऐसे बॉक्स कितने हैं, 4 है, तो 5 गुणा 4 20, तो इनका टोटल कितना हो गया 50। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, 50 स्क्वायर। ओके, जल्दी कीजिए, देखें, मिटा दूं? मैंने आपको बताया था इजीली, इस आकृति में कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। यह आकृति मैंने यहाँ पर बना दी, 5 वर्ग। ओके, याद कीजिएगा। इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। सेम टू सेम मैं इसके आउटलाइन पर एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक और ड्रॉ। ठीक है, अब इसमें कितने स्क्वायर होंगे, देखो इसमें कितने हैं, 5 है, यानी कि क्या मतलब हुआ, जो अंदर वाला है उसमें कितने हैं, 5 है। और सेम टू सेम आकृति इसके ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। अगर इसके ऊपर जितनी बनती जाएगी 5-5 एक्स्ट्रा होते जाएंगे, तो इनका टोटल कितना होगा, 20। ओके, आगे चलिए देखें। यहाँ से जो रेखा चल रही है वो बिल्कुल इसके कॉर्नर तक जाएगी। ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, और यहाँ से जो रेखा निकलेगी वो यहाँ। पूछा जा रहा है आपसे कि दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं। अब देखो, पहले इन बॉक्सेस को देखो, पूरा ये पूरा बॉक्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ही, सिंपली ये 6 मैंने लिख दिए, ये 6 मैंने लिख दिए, लेकिन 6 ही नहीं है, और भी है इसमें, देखो। उसके बाद में एक वर्ग ये बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और एक इन 4 बॉक्स को बना के 8, 6 और 8 कितने हो गए आपके, 14 स्क्वायर। आई बात समझ में? थोड़ा आगे चलिए आपकी। थोड़ा चित्र सही नहीं बना, मैं इसको एक बार और
आप समझ जाना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये पार्ट बड़ा है, एक, ये छोटा है, दो, ये तीन, इधर भी कितने हैं, दो और तीन, अंदर वाले में कितने हैं, एक, दो, तीन, दो और तीन, एक से तीन तक, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, इनका टोटल कितना था, 14 था। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर वाले में भी 14 होने चाहिए, अंदर वाले में भी 14 होने चाहिए, क्योंकि ये तीन तीन का है, तीन रोड तीन कॉलम, बाहर वाला भी तीन रोड तीन कॉलम। अगर एक होता तो उसका टोटल कितना होता, 14, तो 14 ही बाहर वाले होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना होना चाहिए, 28। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें 28 नहीं है, 28 माइनस 1 बराबर 27 इसका उत्तर है। वो क्यों है, कारण देखिए आप, इसमें जो बिल्कुल सेंटर में है, जो ये बॉक्स है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको एक बार ही गिना जाएगा, एक चीज को एक बार ही गिना जाएगा, दो बार नहीं गिना जाएगा, क्योंकि या तो इसको आप अंदर वाले में काउंट कर लो या फिर इसको बाहर वाले में काउंट कर लो। ठीक है, इसका आंसर है 27। इस आकृति में कितने होते हैं, 5 होते हैं, सबको पता है। अब आप देखिए इसमें कितने स्क्वायर है, एक बार बाहर वाला देखिए, बाहर वाला जो बड़ा वाला पोर्शन है उसमें ये आता है, इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, मानते हो आप ये। 5 के बाद में देखो एक ये आउटलाइन है, एक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये स्वतंत्र है, तो ऐसी स्थितियां कितनी है, 4 है, तो 5 प्लस 4। ठीक है, अब केवल अंदर वाला देखो, केवल अंदर वाला देखो। ठीक है, जो ऐसी स्थिति थी उसको मैंने ऐसे कर दिया, तो कितने हो गए, एक में 6 हो गए, और ऐसी स्थितियां कितनी है, 4 है, तो 6 चौके 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, ये आपका आंसर है 33 स्क्वायर। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। आपको पता है कि जिस प्रकार से इस आकृति में कितने होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक आकृति और बना देता हूँ। तो बताइए इसमें कितने हैं, इसमें देखिए आप कि इस आकृति में कितने थे, 6 होते हैं इसमें। इसकी आकृतियाँ कितनी है, तो बाहर वाली 6 की, एक अंदर वाली 6 की, 6 और 6 12 प्लस जो ये आकृति, इसमें कितने बनते हैं, 5 ही तो बनते हैं ना, तो 5, 12 और 5 17 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। वर्ग में जो कठिन से कठिन चित्र बन सकता है, मेरी तरफ से मैं वो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना, सूत्र रटने से कुछ नहीं होगा, तरीका ट्रिक रटने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
इसमें बताइए आप कितने वर्ग बन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 तक रो और कॉलम बराबर है, तो इन सबका टोटल होता है 55। उसके बाद में देखिए आप, जो ये आकृति दी गई है अंदर, जो ये आकृति अंदर दी, इसमें कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको आपको 5 ही काउंट करना है। क्यों 5 क्यों काउंट करना है? क्योंकि जो 55 काउंट किया ना, उसमें इसका एक हिस्सा काउंट हो चुका है। 6 की जगह मैं 5 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5, तो 25। टोटल कितना हो गया ये? 80। ठीक है, ये आपका आंसर। आप समझ गए ना, इस 6 की जगह 5 क्यों काउंट किए भाई? अगर मान लो कि अगर ये अंदर वाली आकृति इसमें नहीं होती भाई, इसमें 6 कैसे हो रहे हैं? 6 कैसे हो रहे हैं इसमें? एक तो देखो 1 2 3 4 और एक पूरा 5 और एक ये 6, जो बाहर वाला है ना वो उस 55 में काउंट हो चुका है, ये ध्यान रखना आप। तो ठीक है, ट्राई करिए आप। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।